स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम पहले कल वाला कंटिन्यू करेंगे। कल हमने ओवर सब्सक्रिप्शन पर अपना डिस्कशन छोड़ा था कल की क्लास में। आज हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। कल मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करवा रहा था। वो टेबल आपकी ये वाली थी, कैटेगरीज, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, शेयर कैपिटल, एक्सेस, अलॉटमेंट, कॉल और बैंक। एक काम करिए, पहले आप लोग इस टेबल को कॉपी करिए एज इट इज, फिर मैं आपको ये टेबल समझाऊंगा। पहले जो कल मैं आपको टेबल करवा रहा था ना, जहाँ पर कल मैंने बैच एंड किया था, मैं उसी टेबल से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप एक टेबल कॉपी करिए, फिर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। इसके बाद फिर हम उसके और इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस भी देखेंगे। कॉपी करिए आप लोग पहले। ठीक है, बात करते हैं इस टॉपिक की। देखिए आप लोग, जैसे ही मैंने आपसे टेबल बनवाई, अभी टेबल के लिए मैं सिंपल बता देता हूँ कि किस बेसिस पे मैंने आपको बनवाई है। मैं आपको कल भी बताया था कि एप्लीकेशन मेरे पास कितने रुपए की थी। सर एप्लीकेशन थी आपके पास 5 रुपए की, अलॉटमेंट है 3 रुपए की, और कॉल थी 2 रुपए की। तभी टोटल कितने हो गए थे? 10 रुपए, जितनी इसकी क्या थी? इशू प्राइस, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने टेबल कैसे बनाई है मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। जो मनी रिसीव्ड शेयर कैपिटल होगा, ये जो टेबल बनाई जा रही है ना, वो बेसिकली किस पर्पस से बनाई जा रही है? एप्लीकेशन के टाइम पर ये पता लगाने के लिए इस पर कितना एडवांसेस आया है, कितना आपको एप्लीकेशन रखनी है या नहीं रखनी है। ठीक है, ये टेबल आपकी वर्किंग नोट में बनाई जाएगी। मतलब कि पहले आप बनाओगे बैलेंस शीट, किस कैसे सीक्वेंस होगा? पहले बैलेंस शीट बनाई जाती है प्रेजेंटेशन के रूप में, देन क्या होगा? पी एंड एल अकाउंट बनाया जाएगा, देन नोट्स टू अकाउंट बनाया जाएगा, देन आपका वर्किंग नोट बनाया जाएगा। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना क्वेश्चन की, तो आपको आइडिया नहीं पड़ेगा कि कितने पेज हमको छोड़ने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पहले वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा। जब तक वर्किंग नोट नहीं बनाओगे, तब तक आप ये जितनी भी एंट्रीज है जनरल एंट्री, तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? ओके, अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम एक टेबल बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं? एप्लीकेशन मनी के लिए। बेसिकली ये जो टेबल बनाई जाएगी, ये हम बनाएंगे एप्लीकेशन के टाइम पर। यदि हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ रहे हो? मैंने इशू करे हैं 10,000, लेकिन मेरे पास जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 1,00,000 रुपीज की। दैट इज सिनेरियो विल बी नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन आ रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। कोई इसको एनालिसिस टेबल कहता है, कोई इसको एडजस्टमेंट टेबल कहता है, कुछ भी कह लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब कंपैरिजन के लिए बना रहे हो, कोई इशू नहीं है। हमने नाम दे दिया एनालिसिस टेबल। कोई एडजस्टमेंट टेबल कहेगा तो एडजस्टमेंट टेबल भी कह सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, ध्यान से समझना मेरी बात। क्लियर है इतना? ओके, अब देखिए आप लोग, ये मैं कब बना रहा हूँ टेबल? सर आप ये टेबल बना रहे हो एप्लीकेशन के टाइम पर। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि एप्लीकेशन के टाइम पर कितने रुपीस का हमारे पास एडवांस आया है, और साथ ही साथ कितने शेयर हमारे पास एडवांस में है। बात क्लियर है? तो आपको करना क्या है? आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई है और इतने शेयर हम अलॉट कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, हम अलॉट कर सकते हैं 10,000 शेयर्स, लेकिन जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है वो आई है 1,00,000 शेयर की। बात क्लियर है? अब बिल्कुल ध्यान से समझिए इस चीज को। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। अब देखिए, अब आप लोग देखिए इस चीज को ध्यान से। मेरे पास 10,000 रुपए की एप्लीकेशन आई थी, तो ये 10,000 शेयर में अलॉट कर सकता हूँ, और 1,00,000 रुपीज की मेरे पास क्या थी? एप्लीकेशन थी। अब मैंने क्या करा, इसी के बेसिस पर दो कैटेगरी डिसाइड कर ली। मैंने पहली कैटेगरी ये मान ली कि 10,000 शेयर, जिसने 10,000 शेयर मांगे थे, उसको मैं कुछ नहीं दूंगा। मैं उससे जितने भी मांगे थे, मैं उसको क्या करूंगा? कुछ भी नहीं दूंगा, सब वापस कर दूंगा उसको। क्लियर है? और दूसरी कैटेगरी ले ली, जिसने मुझसे 90,000 शेयर मांगे थे, जिसने मुझसे 90,000 शेयर मांगे थे, मैं उसको सिर्फ 10,000 शेयर दूंगा।
That scenario will be known as pro rata. Sorry, pro rata भी इसमें रिफंड भी दोनों है, ठीक है, कॉम्बिनेशन। फर्स्ट सीन आपका क्या हो गया, रिफंड का हो गया, और सेकंड सीन हो गया आपका प्रो राटा का। क्लियर है इतना आपको? ओके। उसके बाद देखिए अब मैं क्या करूँगा, मनी रिसीव। मनी रिसीव का मतलब कि मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ, तो आप लोग पता कर सकते हो कितना अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है। सर हमको एप्लीकेशन के टाइम पर वास्तविकता में 1 लाख की एप्लीकेशन आई, और 1 लाख के ऊपर हमको अमाउंट कितना मिला है, 1 लाख तो शेयर इश्यू करे हैं, मतलब 1 लाख की एप्लीकेशन आई है, और कितने मिलेंगे एप्लीकेशन 5 के, तो 5 रुपए मिले होंगे, तो मतलब कि सर आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे एप्लीकेशन के टाइम पर। वही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैंने वही तो लिखा है, बस मैंने क्या करा है, कैटेगरी वाइज इनको बाइफर्केशन कर दिया है। आई थिंक मेरी बात आप लोग तक डिलीवर हो गई होगी, बताइए इतना क्लियर हो गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने 1 लाख एप्लीकेशन आई, 1 लाख का 5 रुपए आएंगे तो कितने रुपए आ गए, 5 लाख रुपए आ जाएंगे। अब मैंने इसी को टुकड़े में कर दिया है, मैंने क्या करा, 1 लाख के 2 टुकड़े कर दिए, एक 10,000 का कर दिया, और एक मैंने कर दिया 1 लाख का टुकड़ा 90,000 रुपये। 10,000 वालों को कुछ नहीं दिया, 90,000 वालों को 10,000 दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या करा, जो शेयर एप्लीकेशन है इसको क्या करा, एप्लीकेशन मनी से क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई करा। शेयर एप्लीकेशन को क्या करा, एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करा। ये तो मैं कह रहा हूँ एक्चुअल मनी रिसीव, इतना ही तो मेरे पास रुपीज आ रहे हैं, मनी रिसीव मेरे पास इतने रुपए आ रहे हैं। बात क्लियर है? 10,000 इंटू 5, देखिए एप्लीकेशन मनी कितनी, 5 रुपए की, कितने रुपए की है, 5 रुपए की, तो मेरे पास 10,000 के ऊपर कितने रुपए आ रहे हैं, 5 रुपए आ रहे हैं। क्लियर है? 10,000 इंटू 5 50,000, और 90,000 इंटू 5 4,50,000, एंड द टोटल विल बी 5 लाख। बताइए इतना क्लियर हो गया? जी यहाँ से क्लियर है, वेरी गुड। लेकिन हम कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? सर मैक्सिमम हमसे 10,000 शेयर अलॉट कर सकते हैं। तो सर 10,000 पर कितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, 10,000 इंटू 5, तो मतलब कि सब 50,000 रुपए की क्या है, एप्लीकेशन आनी चाहिए, इंटू, ठीक है, रुपीज 5। ये भी एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करा जाएगा, क्योंकि हम ये टेबल बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, एप्लीकेशन के टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल को बना रहे हैं। आई थिंक मेरी बात आपको सही लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। ठीक है, फिर आगे बढ़े। अब देखिए अब हमने क्या करा, हमने ये पता करा कि कितने रुपए एक्सेस हैं। एक्सेस कैसे निकाला, कितने मनी रिसीव्ड है, कितने रुपए आ गए, कितने हमें एप्लीकेशन में जरूरत है। ये वही तो एंट्री हो गई कि हमें कितने, हम कितने के शेयर कैपिटल कितने से ड्यू करेंगे। सर शेयर कैपिटल उतने से ड्यू करेंगे जितने हमारे पास के इशू, मतलब जितने मैक्सिमम हमको अलॉट करने, जितने हम अलॉट करेंगे शेयर, उसी के अकॉर्डिंग तुम शेयर एप्लीकेशन ड्यू करें, अलॉट मल्टीप्लाई बाय शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी, ये तो हम करते हैं। अब देखिए तो मेरे पास शेयर कैपिटल ऐसे आ गया, मैंने एक्सेस पता लगा कि मेरे पास कितना ज्यादा अमाउंट है, वो कैसे पता चला है, सी माइनस डी। अब सी कितना है, सर सी है मनी रिसीव, हमें कितना हुआ है, सर मनी रिसीव आपको हुआ है ये वाला मनी रिसीव, और ये रहा शेयर कैपिटल, सी माइनस डी, 50,000 माइनस 0, दैट द अमाउंट विल बी 50,000, एंड 4,50,000 माइनस 50,000, दैट द फिगर विल बी 4 लाख। ये हमारे पास क्या है, एक्सेस। अब जो एक्सेस होगा बेसिकली, अब जो ओवर सब्सक्रिप्शन जहाँ पे लगता है ना, वो लगता है एक्सेस पर। अब ये क्या कहता है, जितनी एक्सेस आई है मेरे पास, अब इस एक्सेस को एडजस्ट कैसे करा जाएगा, अब एक्सेस को, एक्सेस जो मनी आ रही है मेरे पास, उसका एडजस्टमेंट कैसे करा जाएगा, उसके लिए 3 तरीके बताए गए हैं। इसको आप एज इट इज ऐसे ही कॉपी करना। पहला तरीका है कि सारा अमाउंट क्या कर दो, रिफंड कर दो। सेकंड तरीका है मेरे पास प्रोराटा, और थर्ड तरीका कॉम्बो, दोनों को कॉम्बिनेशन। ये जो मेरे पास एक्सेस आ रहा है ना, जितना मेरे पास एक्सेस मनी आ रहा है ना, ये उसी से ही एडजस्टमेंट करा जाएगा। थर्ड है कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन का, तो इन दोनों का, प्रोराटा प्लस रिफंड का। क्लियर है? अब देखिए, अब सर हमको पता कैसे चलेगा, हमको पता कैसे चलेगा हमें करना क्या है, तो उस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन आपसे कहेगा आपको करना क्या है। यदि क्वेश्चन कह रहा है कि वापस करने हैं, तो वापस करो। ये 50 से मेरे पास एक्सेस आए हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, जो 10,000 की कैटेगरी वाले, जो फर्स्ट कैटेगरी है, जिसको हमने क्या करे, 10,000 शेयर क्या करे हैं, जिसमें शेयर एप्लीकेशन है 10,000, उस कैटेगरी को हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे क्या है, तो हमने क्या करा, इसका अमाउंट सीधे बैंक में ट्रांसफर कर दिया। इतना क्लियर हो गया? बाकी जो 4 लाख है, अब क्वेश्चन ने क्या रखा है, जितने 4 लाख रुपए आएंगे उसको हम एडजस्ट करेंगे
अलॉटमेंट और कॉल में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितनी एक्सेस एप्लीकेशन आ रही है उन सारी एक्सेस एप्लीकेशन को हम एडजस्ट करेंगे फर्स्टली अलॉटमेंट में, देन उसके बाद भी एक्सेस मनी है तो हम उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, कॉल में, और देन उन सबके बाद भी एक्सेस मनी है तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, उस अमाउंट को रिफंड करना पड़ेगा। देखिए जो भी एडजस्टमेंट करा जाएगा, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, जो भी एडजस्टमेंट करा जाएगा, जो भी एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट करा जाएगा, ये कौन बताएगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन कहेगा कि आपको ये करना है, क्वेश्चन में सपोज करिए क्वेश्चन में कह रखा है जितनी सेकंड कैटेगरी में एक्सेस मनी है उसको आप पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करना, देन आप क्या करना, कॉल पे एडजस्ट करना। बात क्लियर है। मैंने फिर क्या करना, अलॉटमेंट में कितना रख सकता हूँ, सर अलॉटमेंट में कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम हम जितना शेयर अलॉट कर रहे हैं ना उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, अलॉटमेंट में कितना रख सकते हैं उसको हम चेक करेंगे। मैं 30,000 रख रहा हूँ, इसमें देखो कैसे रखा, मेरे कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं, सर 10,000 शेयर अलॉट कर रहा हूँ, और अलॉटमेंट कितने की है, सर अलॉटमेंट है हमारे पास 3 रुपए की, तो माय डियर फ्रेंड मैं मैक्सिमम कितने रख सकता हूँ, सर आप मैक्सिमम रख सकते हो 30,000, आप मैक्सिमम कितने रख सकते हो, 30,000, मैक्सिमम कितने शेयर रख सकते हो अलॉट में, 30,000, उससे ज़्यादा रख ही नहीं सकते, इसलिए मैंने क्या करा 30,000 शेयर निकाला। आपको हर बार चेक करना पड़ेगा, आपको हर बार चेक करना पड़ेगा, मतलब कि जितनी एक्सेस मनी आई है ना आपको उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी, आप अलॉटमेंट में कितना रखोगे, कॉल पे कितना रखोगे, कैसे चेक करा जाएगा, समझ में आ गया, कैसे चेक करा जाएगा, जितना मैं अलॉट कर रहा हूँ, अलॉटमेंट ही बट क्या कह रहा है, जितने आप अलॉट कर रहे हो उस बेसिस पे देखो, आप 10,000 शेयर अलॉट कर रहे हो, अलॉटमेंट कितनी, 3 रुपए, तो आप मैक्सिमम अलॉटमेंट पर 30,000 रुपए रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। वेरी गुड। अब कितना बचे सर, 4 लाख में 30,000 तो हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में, अभी भी 3,70,000 बचे हैं। क्वेश्चन कह रहा है आप इसको कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं कॉल की बात करूं, कॉल पे कैसे देखेंगे, कितने शेयर अलॉट करे गए हैं, सर 10,000 शेयर अलॉट करे गए हैं, वेरी गुड। कॉल कितने की है, सर कॉल है 2 रुपए की, तो मैक्सिमम आप कॉल पर 20,000 रुपए रख सकते हो, उससे ज्यादा रख ही नहीं सकते, तो भाई मैंने कॉल पे भी क्या करा, 20,000 रुपए क्या कर लिए, रख लिए, उससे ज्यादा मैं रख नहीं सकता। आई थिंक मेरी इतनी बात आपको क्लियर हो गई सबको, जी हाँ सर क्लियर हो गई इतनी बात आपकी पूरी, वेरी गुड, कि बेटा इतना क्लियर हो गया ना, ओके। बात करें आगे, जी हाँ सर बात करते हैं आगे, वेरी गुड, समझ में आ गया इतना आपको, जी हाँ सर पूरा क्लियर हो गया हमको इतना। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन सपोज इन क्वेश्चन, सपोज इन क्वेश्चन इट इज क्लियरली गिवन एज, क्वेश्चन में साफ लगे, इट इज क्लियरली गिवन एज, क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा है, it is clearly given as access application, access application, access application money will be adjusted, will be adjusted, will be adjusted against allotment and calls। बात क्लियर है, क्वेश्चन साफ साफ क्या रखा है, ये क्वेश्चन की वर्डिंग में आपको समझाने के लिए लिख दी है, ठीक है। अब देखिए आगे मेरी बात समझिए, क्वेश्चन के अंदर ये आप सब नोट कर लो, सपोज इन क्वेश्चन इट इज क्लियरली गिवन एज एक्सिस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल। क्लियर है इतना, जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया, वेरी गुड, ओके। आगे बढ़े, ये से आगे चलते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या रखा, तो मैंने क्या करा, मैंने इस जितने एक्सेस मनी आए हैं ना, मैंने क्या करा, इसको अलॉटमेंट पे चेक करा और इसको कॉल पे चेक करा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब आपको यदि क्वेश्चन में ये लाइन लिख रखी है तो अब आप क्या करोगे, अब आपका काम बता रहा हूँ, आपको चेक करना है, फिर आपको चेक करना है मैक्सिमम अमाउंट, check maximum amount to be adjusted, check maximum amount to be adjusted against allotment and call। अब आपको चेक करना है कि मैक्सिमम कितना एडजस्ट हम क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट और कॉल पर एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियर है।
पहला काम क्या करना है आपको, देखो ये ऊपर वाली लाइन जो है, सपोज इन क्वेश्चन इज क्लियरली गिवन है एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड कॉल। ये तो क्वेश्चन में क्या रखा है। अब आपका काम क्या है, अब आपको पहले चेक करना है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट हम एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट और कॉल पर। वो कैसे चेक करोगे सर, चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा। वो तरीका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ सर। वो तरीका होगा हमारा, वो तरीका होगा आपका, कैसे तरीका होगा, आप ये देखिए अलॉटेड शेयर, कितने शेयर अलॉट कर रहे हो। वेरी गुड, कितने शेयर अलॉट कर रहे हो। जो ये वाली टेबल है ना, जो ये वाली टेबल दिखाई दे रही है ऊपर आपको, इस टेबल में जो ये 10,000 की फिगर है ना, दैट विल बी नोन एज अलॉटेड शेयर। 10,000 शेयर जो अलॉट कर रहे हो, इस अलॉटेड शेयर में मल्टीप्लाई करके देखो आप जिसमें आप एडजस्ट करना चाह रहे हो। आइदर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो तो अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करो, या फिर कॉल में एडजस्ट करो तो कॉल मनी से मल्टीप्लाई करो। जिस मनी में आप एडजस्ट कर रहे हो उससे क्या करो, मल्टीप्लाई कर आप चेक करो मैक्सिमम कितना अमाउंट मैं क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ इसके ऊपर। अब देखिए मैंने क्या करा सर, मैंने चेक कर लिया इसके अंदर, मैंने ये चेक करा कि मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, देखिए मैंने क्या करा, फिर आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ इस चीज को। मैंने क्या करा, मैक्सिमम मैंने, मेरे पास जितने शेयर अलॉटेड है सब 50 शेयर अलॉटेड है। वैसे आप जो कैटेगरी बना रहे हो ना, ये वाली कैटेगरी बना रहे हो 10,000 वाली, तो 10,000 वाली कैटेगरी देखो पहले आप, जिस कैटेगरी के सामने चल रही है ना वो कैटेगरी देखो। 90,000 10,000 वाली कैटेगरी चल रही है, तो देखिए 10,000 शेयर अलॉट कर रहा हूँ, तो 10,000 में मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। जितना एक्सेस एप्लीकेशन है 40,000 की एक्सेस है। अब आपका काम क्या है, इस एक्सेस एप्लीकेशन को एडजस्ट करना है। अब कैसे करना है, अब आपको देखना है कि कितना अलॉटमेंट पर रख सकता हूँ, कितना कॉल पर रख सकता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो एडजस्ट करना है ना अलॉटमेंट और कॉल पर सब कुछ एडजस्ट करना है। तो आप देखिए कितना अलॉटमेंट पर रख सकते हो सर। 10,000 अलॉटेड शेयर है और अलॉटेड मनी कितने का है सर, 3 रुपए का है। देखो ये रहा, 3 रुपए का अलॉटमेंट है, तो मैक्सिमम अलॉटमेंट है 30,000 रुपए रख सकता हूँ। ठीक है, अब भी मेरे पास एक्सिस मनी है, जी हाँ सर बच्चे 4 लाख में 30 आगे 3,70,000 रुपए की अभी भी एक्सिस है। क्वेश्चन में क्या रखा है, आप कॉल पर भी एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं देखता हूँ कॉल पर कितना रख सकता हूँ सर। कॉल पर अलॉटेड कितने इस कैटेगरी में सर, अलॉटेड है 10,000, अलॉटेड है 10,000, वेरी गुड। और कॉल कितने की सर, कॉल है 2 रुपए की, तो मतलब कि 10,000 इंटू 2, मैं मैक्सिमम 20,000 रुपीज का कॉल पर भी रख सकता हूँ। क्या अभी भी पैसे बचे हुए हैं भाई, अपने बचे 4 लाख में 30,000 गए, अब 20,000 गए सर, अभी भी 3.5 लाख रुपए बचे, तो मजबूरन आपको अब क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। इतनी मेरी बात क्लियर हो गई। ओके वेरी गुड, ठीक है ना। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी सेकंड वाली कैटेगरी, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। सुन लो, क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा होगा कि जो एक्सेस मनी आ रही है, क्वेश्चन साफ साफ बताएगा कि जो एक्सेस मनी आ रही है उसका करना क्या है। क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन कहेगा कि सर एक्सेस मनी तो आपको सिर्फ, क्वेश्चन में कह रही है एक्सेस मनी आ रही है, आपको एक्सेस मनी वापस करनी है, तो आपको सारे रुपए क्या करने होंगे, बैंक में ट्रांसफर करने होंगे। यदि क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रो राटा बेसिस पे करनी है, तो प्रो राटा में क्या करोगे, पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, देन कॉल पे करोगे एडजस्ट, देन पे देखोगे इन पे एडजस्ट करने का कुछ बच रहा है, देन वापस करा जाएगा। यदि कॉम्बिनेशन है तो उसमें दोनों काम करे जाएंगे। बात क्लियर हो गई। इस चीज को एज इट इज ऐसे ही कॉपी करिए आप लोग, इस टेबल को अपने सामने ही रखना जिससे कि अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्री की। किसकी बात कर रहे हैं, जनरल एंट्री की। जैसे मैं आपसे कहूँ जनरल एंट्री कैसे करेंगे सर, जनरल एंट्री तो बहुत आसान है, बताइए कैसे करी जाएगी। पहली एंट्री होगी, जब मुझे एप्लीकेशन मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वेरी गुड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब कितने से एंट्री होगी सर, ये एंट्री होगी आपकी जितना मेरे पास अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। मेरे पास कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है सर, आपके पास जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है ना, वो अमाउंट है आपके पास 5 लाख रुपए। कितने अमाउंट रिसीव्ड है, 5 लाख। कैसे निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो, 1 लाख की एप्लीकेशन आई है और 5 रुपए के साथ एप्लीकेशन, कितने रुपए रिसीव होगा, 5 लाख रुपए। क्लियर है क्या इतना, जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। ओके, अब मैं बात करूँ फिर आपसे, ओके जी सर करिए। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने हुई सर, 5 लाख। समझ में आ गया, जी हाँ सर समझ में आ गया हमको, वेरी गुड।
ये हो गई सर 5 लाख रुपए की क्या हो गई एप्लीकेशन। क्लियर है इतना? यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया इतना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अच्छा नरेशन भी लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है सर, इतना तो काम हो गया। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, शेयर अलॉट करेंगे। जिन पे एप्लीकेशन पे शेयर अलॉट करेंगे तो उसे कैसे एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, अच्छा सही कर रहे हो। टू शेयर कैपिटल, वेरी गुड। अच्छा जी, एक चीज बताइए, शेयर कैपिटल में कितना रखेंगे? अब तो अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्टली कॉलम बना दिया है। सर शेयर कैपिटल में आप कितने रखोगे? 50,000 रुपये। क्लियर है? जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने आपको कॉलम बनवाया ना, उसी कॉलम के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब हम शेयर कैपिटल में कितने, तो 50,000 रुपये हम क्या कर सकते हैं, शेयर कैपिटल में रख सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन शेयर एप्लीकेशन कितनी, सर 5 लाख रुपए की थी, शेयर कैपिटल 50,000 की रख सकते हैं। तो सर कितने एक्सेस है, 4.5 लाख का। अब उसको कैसे एडजस्ट करा जाएगा वो देखिए। अब इन्होंने क्या कहा कि जो एक्सेस है उसमें से जो ये 3 लाख है, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। सॉरी, जो इसमें 30,000 है, जो इसमें क्या 30,000 ये तो अलॉटमेंट पर करे रखे जाएंगे। बाकी 20,000 रुपये कॉल का एडवांस है, 40,000 4 लाख रुपये बैंक में जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे एंट्री? अब हम एंट्री ऐसे करेंगे, देखिए मेरी बात, एंट्री कैसे करी जाएगी सर? एंट्री ऐसे करी जाएगी, देखिए 5 लाख रुपए किस पे आ गए, एप्लीकेशन के आगे, शेयर कैपिटल 50,000। अब शेयर अलॉटमेंट, शेयर के अलॉटमेंट पे एडवांस कितना है सर? अलॉटमेंट पर एडवांस है हमारा, मैंने टेबल के अंदर निकाली सर 30,000। जैसे जैसे मैं टेबल पर फिगर्स निकाली है ना, वैसी वैसी आपको रखनी है एकदम। 30,000 रुपीज की क्या है अलॉटमेंट पे एडवांस। सर कॉल पे कितना है? सर कॉल पर 2 कॉल्स इन एडवांस। कॉल पर कितना एडवांस है सर? कॉल पर एडवांस है हमारा, कॉल पर एडवांस है 20,000 रुपए का। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया बच्चे लोग आपको? यस समझ में आ गया। फिर क्या कर रहे हैं सर? फिर हम क्या कर रहे हैं, बैंक टू बैंक। कितने रुपए से सर? 4 लाख रुपए से। कहीं ना कहीं सिंपल बात बोलूं आप लोगों से, मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ, जो मैं टेबल बना रहा हूँ ना ये आप लोगों के सामने, ये बेसिकली टेबल एप्लीकेशन के चक्कर में बनानी पड़ रही है। एप्लीकेशन पे कितना मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, कैसे एडजस्ट करा जाएगा, इसलिए मैंने क्या करा, एप्लीकेशन के टाइम के लिए टेबल बनाई है। देखिए शेयर एप्लीकेशन में कौन सा अमाउंट गया, शेयर एप्लीकेशन मैंने ये वाला अमाउंट भेजा 5 लाख रुपए का, शेयर कैपिटल 50,000 भेजा, और फिर शेयर जो भी अलॉटमेंट एडवांस एडवांस उसको क्रेडिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। तो ये तो मेरी एंट्री बन गई, आप देखिए। बताइए इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? जी यहाँ से क्लियर हो गया, वेरी गुड। ओके, अब बात करें फिर आगे, यहाँ से आगे बात करते हैं। ओके चलो, अच्छा जन वो कर दूँ, नरेशन लिखना है। अच्छा, बीइंग अलॉटमेंट या फिर बीइंग शेयर अलॉटेड, इसमें क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटेड, इधर क्या होगी, शेयर अलॉट कर दिया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये एंट्री समझ में आ गई? इस एंट्री के चक्कर में ही हमने क्या करी है, टेबल बनाई है। जो ये टेबल बनाई जा रही है ना, इस टेबल बनाने का पर्पस हुआ ये वाली एंट्री को पास ऑन करना है। इस वाली एंट्री को करने के चक्कर में हमने क्या करी है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमने क्या करा है, टेबल बनाई है। क्लियर है? 5 लाख रुपए की मेरे पास एप्लीकेशन आई है, टेबल में आपको दिखाया था, जिसमें 50,000 रुपये हम रख सकते हैं एप्लीकेशन पर। तो जो भी रिमेनिंग है एक्सेस, उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जैसा कह रखा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस मनी को आपको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे, देन कॉल पर। यदि उसके बाद भी कुछ एक्सेस बचा देन आप क्या करोगे, वापस कर दोगे। तो मैंने क्या करा, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, देन कॉल पे एडजस्ट किया, देन मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। इतना आपको हो गया काम खत्म। अब बिल्कुल नॉर्मल एंट्री होगी। जो टेबल बनाई जा रही थी वो बेसिकली सिर्फ सेकंड इस एंट्री को पास करने के लिए, फर्स्ट एंट्री हो गई, जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री को पास करने के लिए हमने क्या करी, टेबल ड्रॉ करी थी। अब थर्ड एंट्री की बात करें, अब शेयर क्या करेंगे, ड्यू करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो वो भी आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल। पहले सिंपल समझिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर अलॉटमेंट कितने का है सर? शेयर अलॉटमेंट हमारा होगा, अच्छा वो भी निकाल दे, शेयर अलॉटमेंट कितने हैं, पहले शेयर कैपिटल लिख लीजिए आप लोग। सर शेयर 10,000 शेयर अलॉट करें, वेरी गुड। अब कितने शेयर सर? 3 रुपए के हिसाब से 10,000, तो 30,000 तो ये हो गया।
और शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आ गया 30,000 का, 10,000 इंटू 3, कितना अमाउंट आ गया 30,000 रुपए का, ये आ गया इसका अमाउंट। फिर चौथी एंट्री करेंगे बीइंग, अब आप नरेशन खुद लिख लेना, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब आप नरेशन की बात कर रहे हो, नरेशन आप लिख लेना। मैं फोर्थ एंट्री कर दूं पहले। अब देखिए फोर्थ एंट्री पे ध्यान देना, शेयर पर कितने रुपए आने थे सर, 10,000 शेयर के हिसाब से 30,000 रुपए आने थे, और ध्यान दीजिए 30,000 रुपए पहले ही आ गए, ये आ गए ना 30,000 रुपए पहले ही आ गए शेयर पे एडवांस, 30,000 रुपए पहले ही शेयर पे एडवांस आ गया। देखो यदि मैं एंट्री पास करूं बैंक अकाउंट डेबिट, अभी आप मत करना एंट्री, मेरी बात सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने अलॉटमेंट क्रेडिट किया है क्योंकि मेरे पास इतना एडवांस आ गया, तो आप इस अलॉटमेंट को डेबिट करके देखो समझने के लिए, समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, अभी आप लोग मत करना। शेयर अलॉटमेंट, अब देखिए अलॉटमेंट में कितने रुपए आने हैं सर, 30,000 रुपए आने हैं, वेरी गुड। अब पूरे ही 30,000 रुपए पहले ही आ गए, तभी तो पहले क्रेडिट करके बैठे हो, 30,000 रुपए पहले ही आ गए। अब मैं उसी को तो एडजस्ट करूँ, उसको मैंने कर दिया डेबिट कर दिया। अब देखिए शेयर बैंक में कुछ नहीं आएगा, अब देखिए शेयर अलॉटमेंट डेबिट है और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है, तो फोर्थ एंट्री कुछ भी नहीं होगी, फोर्थ एंट्री कुछ भी नहीं होगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, आप मत करना, फोर्थ एंट्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने रुपए आने हैं वो सारे रुपीज हमारे पास क्या पहले ही आ गए, अब कुछ भी नहीं आएगा। बात क्लियर है। अब मैं फिफ्थ एंट्री की बात करूँ आप लोगों से, फिफ्थ एंट्री क्या होगी, ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर मैंने क्या करे अलॉट करे हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से 20,000 हो गए, वेरी गुड। और इसमें बात करूं सिक्स्थ एंट्री की, अब देखिए पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब मेरे पास एप्लीकेशन के टाइम पर कॉल पर भी एडवांस है, जब जब मेरे पास एडवांस होता है, एडवांस को क्या करना पड़ता है डेबिट, जब हम उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। जो अलॉटमेंट के एडवांस था उसको मैंने लेजर खोला था शेयर अलॉटमेंट के नाम से, इसलिए वो अलॉटमेंट से कट गया। अब देखिए इधर मैंने लेजर खोला कॉल से एडवांस के नाम पर, शेयर फर्स्ट फाइनल को कितने 20,000, अब 20,000 रुपये पहले ही आ गए, तो बैंक में अब कितना आएगा सब, बैंक में कुछ भी नहीं आएगा इस साल, क्लियर है। ये आपकी होगी जनरल एंट्री, ये आपकी जनरल एंट्री होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज को, देखिए आपको दिखा देता हूँ ये जनरल एंट्री कैसे होगी।